ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं फिर से एक बार लेके आई हूँ पंचतंत्र की एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंचतंत्र की ज़्यादातर कहानियाँ पशु पक्षियों के माध्यम से ही कही गई हैं। तो आज की जो कहानी है, छोटी सी कहानी, वो भी पशु पक्षी के ही माध्यम से कही हुई है। तो चलिए पहले मैं कहानी सुनाती हूँ और देखते हैं हम लोग की कहानी में कौन सी शिक्षा छिपी हुई है। तो चलिए मैं कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। सुंदर वन में एक ऊंट और एक सियार आपस में दोस्त थे। एक बार सियार के मन में शरारत सूझी। वह बोला, ऊंट भाई, पास में एक खरबूजे का खेत है, चलो आज वहां दावत उड़ाएं। मेरा भी मन बहुत खरबूजे खाने का हो रहा है। ऊंट चलने को राजी हो गया। खेत में जाकर दोनों खरबूजे खाने लगे। सियार का पेट जल्दी भर गया, मगर ऊंट अभी खरबूजे खाने में मगन था। खरबूजे खाकर सियार वहीं पेड़ के नीचे बैठकर गाना गाने लगा। हुआ 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 हुआ, अरे मित्र सियार, ये क्या करते हो, खेत का मालिक आ जाएगा। ऐसा ऊंट ने कहा सियार से। अरे मित्र, क्या करूं, मुझे खाने के बाद गाने की आदत है। अगर गाना नहीं गाऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होने लगेगा। कहकर वह फिर गाना गाने लगा। तभी खेत का मालिक वहां आ गया और ऊंट को खरबूजे खाते देखकर लाठी लेकर उसे पीटने लगा। उसे पीटते देखकर सियार वहां से 9-2-11 हो गया। ऊंट भी किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से भागा। कुछ देर में वह जंगल में पहुंचा तो वहां एक पेड़ के नीचे बैठा सियार उसे देखकर हंसने लगा। ऊंट कुछ नहीं बोला। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। ऊंट ने सोच लिया था कि सियार से तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। एक दिन उसने सियार से कहा, चलो दोस्त, नदी की सैर करने चले। सियार ने कहा कि मुझे तो तैरना नहीं आता। ऊंट बोला कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी में ले जाऊंगा। सियार राजी हो गया। वह ऊंट की पीठ पर बैठ तो गया और गहरे पानी में जाकर डुबकी भी लगाने लगा। अरे अरे ऊंट भाई, ये क्या करते हो, मैं पानी में बह जाऊंगा। सियार बोला, भाई बहो या रहो, मुझसे तो पानी देखकर तैरे बिना नहीं रहा जाता। यह कहकर ऊंट ने फिर से एक बार डुबकी लगाई। इस बार पानी का झोंका आया और सियार बह गया। वह चिल्लाकर ऊंट को पुकारने लगा, मगर ऊंट ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। स्वार्थी, मक्कार और धोखेबाजों का ऐसा ही अंत होता है। तो इस छोटी सी कहानी में, यानी कि पंचतंत्र की इस कहानी में यही शिक्षा छिपी हुई है कि कभी किसी को धोखा देने की बात सपने में भी नहीं सोचनी चाहिए, वरना कभी कभी पासा उल्टा पड़ जाता है। तो चलिए ये कहानी और अपनी बातें यहीं पे खत्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।